दोस्तों, हिंदुस्तान की तेल कंपनियों को कच्चा तेल 32-33 रुपये प्रति लीटर मिलता है। देश की ज़रूरत का 20% तेल हिंदुस्तान में ही पैदा होता है, जिसकी कीमत बाहर वाले तेल से 1/3 होती है। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को, यहाँ के नागरिकों को पेट्रोल, डीजल बेतहाशा महंगे दामों पर 100 रुपये, 105 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। ऐसा क्यों? आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। मैं डॉक्टर CD शर्मा, गोहाना में शल्य चिकित्सक हूँ। पिछले 1 साल से हमारे देश में लॉकडाउन का फेज चला है। कोरोना महामारी का बड़ा प्रकोप रहा और देशवासियों की, यहाँ के आम आदमी की जो पर कैपिटा इनकम है, जो प्रति व्यक्ति आय है, उसमें भारी गिरावट आई और हर आदमी की आमदनी में लगभग साल में 10,000 रुपये की कमी आई। साथ ही साथ एक भयंकर बेरोजगारी के दौर से हमारा देश गुजर रहा है। हर घर में नौजवान, शिक्षित, सक्षम युवा और युवतियां हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। महंगाई चरम पर है। इस साल महंगाई की दर पिछले वर्ष की तुलना में 14% से ज़्यादा है और लोगों की, आम आदमी की थाली से सब्जियां, दूध सब कुछ गायब हो गया है। यहाँ तक कि सरसों का तेल भी अब लोगों को मैसर नहीं होता। इसके अलावा भयंकर भूखमरी देश में फैली हुई है। भूखमरी के इंडेक्स में हिंदुस्तान दुनिया के 107 देशों में 94 नंबर पर है। तो महंगाई का जब ये आलम है तो किसी भी सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को महंगाई से राहत प्रदान करें। और महंगाई कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका पेट्रोल और डीजल के रेट कम करना है, क्योंकि डीजल जो है वो परिवहन में यूज़ होता है और आजकल हर वस्तु बाहर से मंगवाई जाती है, देश के विभिन्न हिस्सों से आती है। तो डीजल के रेट अगर कम होते हैं तो उससे हर चीज़ की कीमत कम हो जाती है। डीजल जो है उसको एक यूनिवर्सल इंटरमीडिएट, उसको एक सार्वभौमिक माध्यम कहते हैं, क्योंकि हर चीज़ की ढुलाई में ये काम आता है और उसकी कीमतों पर इसका असर पड़ता है। तो हमारी सरकार को जनता की मुसीबत की इस घड़ी में ये चाहिए था कि वो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम करते, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। पिछले 1 साल में पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग 25 रुपये लीटर बढ़े हैं और रसोई गैस की कीमतों में भी 250 रुपये सिलेंडर में इजाफा हुआ है, जो घरेलू रसोई गैस है। तो आखिर क्या बात है कि एक नेपाल जैसा देश जो भारत से गरीब है और भारत से ही तेल मंगवाता है, नेपाल में तेल के स्रोत नहीं है, नेपाल को भारत ही तेल खरीद करके देता है, लेकिन वहाँ पर भी तेल के भाव हिंदुस्तान से 25-30 रुपये कम है। इसी प्रकार पाकिस्तान में भी तेल बहुत कम होता है। पाकिस्तान भी बहुत तेल का इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगवाता है, और वहाँ भी पाकिस्तान में भी तेल के जो पेट्रोल, डीजल के जो दाम हैं वो हिंदुस्तान की निस्बत आधे हैं। हमारे यहाँ डीजल 100 रुपये छू रहा है, पेट्रोल 105-106 रुपये है, कहीं कहीं 107 रुपये भी है, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के भाव 51 और 52 रुपये हैं। इस प्रकार ये कीमत लगभग आधी है। तो हमारी सरकार जो बाहर विदेशों को तेल 40 रुपये की दर से भेजती है, इसके अलावा जो हवाई जहाज़ में तेल प्रयोग होता है, जिसे एयर टरबाइन फ्यूल कहते हैं, वो उच्च क्वालिटी का होता है, लेकिन वो पेट्रोल हिंदुस्तान में आज 66 रुपये लीटर है, जबकि आम प्रयोग में आने वाला पेट्रोल 100 रुपये से भी ऊपर है। तो ऐसा क्या कारण है, ये क्यों हुआ? कारण साफ है कि हमारी सरकार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाती है। जहां पाकिस्तान में हर लीटर पर 11-12 रुपये टैक्स लगते हैं, वहीं हमारी सरकार, केंद्र सरकार, पेट्रोल पर 33 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 32 रुपये प्रति लीटर उत्पाद कर लगाती है, एक्साइज ड्यूटी लगाती है। इसके बाद
रही सही कमी राज्य सरकारें कर देती हैं। राज्य सरकारें भी 25% से लेकर 40% तक वैट पेट्रो पदार्थों पर लगाती है, और इस प्रकार जो तेल 32-33 रुपये लीटर कंपनियों को पड़ता है, वहीं उपभोक्ता तक जाते जाते 100 रुपये से भी अधिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब लोग गंभीर संकट के अंदर फंसे हुए हैं, जीवन मरण के संघर्ष में फंसे हुए हैं, तो हमारी सरकार से ये उम्मीद है कि जिस प्रकार अन्य देशों की सरकारें तेलों के भाव कम कर रही हैं, वैसे ही हमारी सरकार भी तेल पर टैक्स घटाए। एक अमेरिका जैसा मुल्क जो हिंदुस्तान से बहुत समृद्ध है, बहुत संपन्न है, वो भी वहाँ के नागरिकों को तेल 63 रुपये प्रति लीटर दे रहा है। और अगर हम लोगों की खरीदने की ताकत को देखें तो एक अमेरिकन को एक भारतीय की बजाय 14 गुना कम रेट पर तेल मिलता है। तो हमारा सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से भी ये उम्मीद है कि वो तेल पर लगाए जाने वाले टैक्सों को बहुत कम करे, और उसमें वो 4-5 कदम सरकार उठा सकती है कि इन टैक्सों को कम करके वो 10 से 15% की रेंज में ले आए। शुरुआत में ये करे और धीरे धीरे इनसे भी कम करे, क्योंकि तेल के दामों से हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। तेल पर जो टैक्स है ये अप्रत्यक्ष टैक्स है, इसका बोझ गरीब लोगों पर पड़ता है। हम कहते हैं कि सरकारों को कॉरपोरेट टैक्स को और संपदा कर जो है उसको बढ़ाना चाहिए। आप ध्यान करें, जैसा मैंने पहले बताया कि पिछले साल औसत भारतीय की जो आमदनी है 10,000 रुपये कम हुई है, लेकिन साथ ही साथ आप देखिए कि अदानी की जो आमदनी है वो प्रति घंटा 75 करोड़ रुपए बढ़ी है। ऐसे ही अंबानी की जो आय है वो प्रति घंटा 90 करोड़ रुपए बढ़ी है। तो इस प्रकार देश में पिछले साल जो 100 बड़े धन कुबेर हैं, जो 100 बड़े धनिक लोग हैं, जो 100 बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, उनकी आमदनी में 13 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, उसकी बढ़ोतरी हुई है। तो हमारा ये मानना है कि सरकार कॉरपोरेट टैक्स को बढ़ाए, संपदा कर को बढ़ाए, संपत्ति कर को बढ़ाए, ताकि उसका राजस्व बढ़े, और पेट्रोल डीजल पर जो लगभग 200% कर है उसको घटा करके 10-12% पर ले आए। इसके अलावा हमारी सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर के ईरान से और वेनेजुएला से तेल लेना बंद कर दिया। ईरान हमारा पड़ोसी देश है, ईरान से हम बहुत समय से तेल मंगवाते रहे हैं। ईरान का तेल ना सिर्फ सस्ता है बल्कि बेहतर क्वालिटी का है, और इसके अलावा जो हमारे देश में रिफाइनरीज बनी हैं, जो तेल की शोधनशालाएँ हैं, वो भी ईरान के तेल के माकूल हैं। इसलिए हमारी सरकार को अमेरिका के दबाव से निकलते हुए ईरान और वेनेजुएला का बढ़िया और सस्ता तेल मंगवाना चाहिए। इसके अलावा हमारी तेल कंपनियां और सरकारें इंपोर्ट पैरिटी करती है, यानी कि जो बाहर से हम तेल मंगवाते हैं, जो आयातित तेल है और जो देश में तेल पैदा होता है, दोनों के बराबर भाव रखती हैं। हम कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं है। हमारे देश में जो कच्चा तेल पैदा होता है उसकी कीमतें बहुत कम हैं, इसलिए इंपोर्ट पैरिटी को ख़त्म करना चाहिए। जो तेल देश में पैदा होता है, जो रसोई गैस देश में पैदा होती है, आप ये जानिए कि हमारे देश में जो रसोई गैस में या जो व्यापारिक क्षेत्र में हलवाई वगैरह गैस का प्रयोग करते हैं या कारखानों में गैस का प्रयोग होता है, उसका 45% हिस्सा हमारे देश में ही पैदा होता है, और उसकी लागत प्रति लीटर 10 रुपये से भी कम आती है। तो हम कहते हैं कि सरकार इंपोर्ट पैरिटी को ख़त्म करे और जो चीज़ देश में पैदा हो रही है उसकी लागत जो इतनी कम है उसको कम दाम पर लोगों को बेचे। इसके अलावा जो हमारी रिफाइनरीज हैं, जहाँ तेल का शोधन होता है, जहाँ कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, फ्यूल ऑयल और रसोई गैस ये सब चीज़ें मिलती हैं, वो रिफाइनरियाँ 7 से 8 गुना मार्जिन प्राप्त कर रही हैं। 1 लीटर कच्चा तेल शोधने में लगभग
70-80 पैसे खर्च आता है, लेकिन ये रिफाइनरियाँ शोधन खर्च 5.5 रुपये लीटर लेती हैं। इस प्रकार 7-8 गुना मुनाफे के ऊपर ये रिफाइंड तेल का बेच रही हैं, उसकी प्रोसेसिंग में लाभ कमा रही हैं। हम कहते हैं कि ये रिफाइनिंग कॉस्ट जो है ये कंपनियों को कम करनी चाहिए, और इसके अलावा जो डीलर्स का कमीशन है जो हर लीटर पे 4 रुपये पड़ता है, इस कमीशन को भी कम करना चाहिए। इस प्रकार से अगर सरकार कदम उठाती है, बाहर के तेल पर इंपोर्ट पैरिटी ख़त्म करना, टैक्सेस कम करना, तेल के शोधन पे खर्च कम करना, रूस और ईरान और वेनेजुएला से तेल मंगाना, अमेरिका के दबाव को ख़त्म करना, और साथ ही साथ डीलर्स के जो कमीशन है उसको कम करना। अगर सरकार ये कदम उठाएगी तो निश्चित रूप से जिस प्रकार भाजपा 2014 के इलेक्शन से पहले हमारी जनता से वायदा कर रही थी कि हम रसोई गैस का सिलेंडर 200 रुपये में प्रोवाइड करेंगे और डीजल और पेट्रोल के रेट 30-35 रुपये हो जाएंगे, वो बिल्कुल मुमकिन है अगर सरकार की इच्छा शक्ति है, अगर सरकार धनिकों पर कर लगाती है और आम आदमियों को राहत देना चाहती है, तो रसोई गैस का सिलेंडर 200 रुपये में और पेट्रोल डीजल 30-35 रुपये लीटर में सरकार लोगों को मुहैया करा सकती है, और इस पर भी सरकार को बड़ा भारी फायदा होगा। तो इस प्रकार जो अनाप शनाप टैक्सेज लगा करके भारत सरकार और भारत की तेल कंपनियां लोगों को लूटने का काम कर रही है, हम कहते हैं ये लूट खत्म होनी चाहिए। और एक ये झांसा दिया जाता है, लोगों को भ्रमित किया जाता है कि चूँकि कच्चे तेल के रेट विदेशों में बढ़ गए हैं, हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, देश का विकास करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, कोरोना के वैक्सीन्स को लगाने के लिए पैसे चाहिए। ये एब्सर्ड, ये बेहुदा तर्क सरकार देती हैं। ये सब चीज़ें तो नेपाल में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, भूटान में भी हैं, लेकिन वहाँ की सरकारें संवेदनशील होकर के संकट इस घड़ी में लोगों का साथ दे रही है। हमारा अपनी केंद्र सरकार से, भाजपा नीत एनडीए सरकार से, मोदी सरकार से ये निवेदन है कि वो जनतांत्रिक ढंग से बनी हुई सरकारें हैं और उनको लोगों की इस विपदा की घड़ी में जनता का साथ देना चाहिए और पेट्रो पदार्थों के रेट्स को कम करना चाहिए। अंत में मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि गोहाना मुद्रिका प्लस यूट्यूब चैनल हमारे जीवन से जुड़े हुए प्रत्येक विषय पर, वो चाहे महंगाई का हो, वो चाहे बेरोजगारी का हो, वो चाहे स्वास्थ्य के विषय हो, वो चाहे टैक्सेशन के विषय हो, हर विषय पर वो सतत प्रयासरत है, हर संभव कोशिश करता है कि इनके बारे में लोगों को सही जानकारी मिले, लोगों का ज्ञानवर्धन हो। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इस चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी स्वयं रोज़मर्रा की बातों से संबंधित चीज़ों की जानकारी से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।